नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख ऑफलाइन लाइन आईवीआर कंपनी लेंसकार्ट के आईपीओ की। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी कौन है, आईपीओ क्यों आ रहा है, इसकी मुख्य जानकारी क्या है, संभावित लाभ और जोखिम क्या है और निवेशक के लिए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेंसकार्ट की स्थापना 2010 से 11 में हुई थी। अब यह भारत का एक प्रमुख आईवीआर ब्रांड बन गया है। यह चश्मा, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस जैसे उत्पादों में डील करता है। कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल में काम करती है। भारत और विदेशों में 2000 से अधिक स्टोर्स है। FY25 में कंपनी ने लगभग 6,652 करोड़ रुपए का राजस्व और पहली बार 297 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। कंपनी की रणनीति ओमनी चैनल है, खासकर भारत के टियर 2-3 शहरों में विस्तार पर केंद्रित है। भारतीय आईवीआर मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है। स्क्रीन टाइम बढ़ने और स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ने से अवसर मौजूद है। कंपनी को नए स्टोर्स खोलना, तकनीक में निवेश और ब्रांडिंग बढ़ाना है। आईपीओ से प्राप्त निधि का एक भाग इन्हीं उद्देश्यों के लिए है। अब सार्वजनिक बाजार में समय अच्छा माना जा रहा है। नई उम्र कंपनियों में निवेश की ललक बढ़ रही है। लेंसकार्ट इस श्रेणी की प्रमुख कंपनियों में से एक है। आईपीओ खुलने की तिथि 31 अक्टूबर 2025 से 4 नवंबर 2025 तक है। मूल्य श्रृंखला 382 से 402 रुपए प्रति शेयर है। तख्तीय राशि में ताजा शेयर जारी और मौजूदा शेयर विक्रय शामिल है। ताजा जारी लगभग 2150 करोड़ रुपए है। कुल संभव राशि 7000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। आरक्षित हिस्सेदारी में रिटेल निवेशक, NII और QIB श्रेणियां शामिल है। लिस्टिंग दोनों प्रमुख बिरज NSE और BSE पर अपेक्षित है। बढ़ती मांग है क्योंकि भारत में संगठित आईवीआर मार्केट अभी भी कम है। FY25 में पहली बार मुनाफा हुआ है, जो एक सकारात्मक संकेत है। ब्रांड और वितरण नेटवर्क में विस्तार से वृद्धि संभावना बनी हुई है। नया नेतृत्व और इनोवेशन मॉडल टेक ड्रिवन और वैश्विक विस्तार की दिशा में है। जोखिमों में विस्तार की लागत और किराया लीड चुनौतियां शामिल हैं, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर्स बढ़ाना महंगा हो सकता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। नए गेमर्स और आयातित ब्रांड्स बाजार में आ सकते हैं। आर्थिक धीमा होना और उपभोग में कमी आना आईपीओ पर असर कर सकता है। आईपीओ के बाद शेयर का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न भी हो। GMP और वास्तविक लिस्टिंग मूल्य में अंतर रह सकता है। कंपनी ने चुनौतियां झेली हैं, इसलिए सतर्क रहना होगा। पहले अपना डिमैट खाता और बैंक अस्पा फंक्शनलिटी सुनिश्चित करें। राज्य मात्रा देखें, जैसे मिनिमम 37 शेयर। आरक्षित श्रेणियों में कौन कौन भाग ले रहा है समझें। मूल्य श्रृंखला और अपने निवेश खाते की सीमा को देखते हुए आवेदन करें। आईपीओ के सभी दस्तावेज समझें। 1-2 दिन पहले की GMP देखें, लेकिन उसे आखिरी गारंटी न समझें। हमेशा लंबी अवधि की सोच रखें। संक्षेप में, लेंसकार्ट आईपीओ एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, क्योंकि यह भारत के एक बड़े बढ़ते बाजार में नेतृत्व वाली कंपनी है, जिसने मुनाफे की दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन ध्यान रखें, अवसर के साथ जोखिम भी जुड़े हैं। इसलिए निवेश से पहले पूरी तरह शोध करें। अपनी वित्त परिस्थिति, जोखिम क्षमता और निवेश लक्ष्य को देखें। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी करने से पहले आईपीओ की पूरी जानकारी जारी होने के बाद दोगुना ध्यान दें। धन्यवाद। अगर इस विषय पर कोई विशेष प्रश्न हो तो बेझिझक पूछें। यह जानकारी केवल शैक्षिक और सूचना उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले कृपया वित्त सलाहकार से परामर्श लें।